मिस दुनिया। लो भैया, मेरे सियासी बच्चों को एक और शोशा मिल गया, कैरी लोगर बिल का। और जरदारी बच्चा लोग तो इस पर खुश से बगले मचा रहे हैं और बाकी सारे इसे सौदा कह रहे हैं। अरे वो क्या कहते हैं, खुद मुख्तारी का सौदा। अरे पता नहीं क्या खिचड़ी पक रही है। उधर आलमी मीडिया अरे हैरान है कि अक़वाम मुत्तहिदा के 192 मुल्कों में से एक मुल्क ऐसा है जिसके करता धरता मुल्कों महंगे महंगे जहाजों में घूमते हैं और लंबी लंबी शानदार लिमोजिनों में बैठकर भीख मांगने जावे। दूसरे जंग अज़ीम में जापान और जर्मनी खंडर बन गए, मगर किसी के आगे उन्होंने हाथ नहीं फैलाया। और भी बड़े मुल्कों पर बड़ी आफतें आई। एक हमारा मुल्क है जिसे जब चाहो जितनी चाहो इमदाद दे दो, मगर रहेगा फकीर का फकीर। निगोरी किस्मत। मगर एक बात है भैया, जरदारी ने इस मर्तबा सबके सामने कह दिया है कि भैया एड ना दो हमें, अरे ट्रेड करने दो, अपने भाव पर तो खड़े हो जाएंगे ना। वो तो कबायली इलाकों में सनतें लगाना चाह रहा था और बहुत सारे लोगों ने तो उसकी हाँ में हाँ भी मिला दी थी। मगर ये जो कैरी लोगर बिल में, जिसमें दुनिया जहान की शर्तें हैं, अमेरिका ने उसका जिक्र गोल कर दिया। सुना है अमेरिका की टेक्सटाइल माफिया ने काम दिखा दिया। अरे और नहीं तो क्या, अगर अमेरिका पाकिस्तान में सनतें लगाए तो पाकिस्तानी हुकूमत उसे टैक्स में छूट दे देती और अमेरिकियों को कपड़ा सस्ता मिलता। कपड़ा तो सस्ता मिलता, मगर वहां की टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाले क्या करते? इसलिए तो उन्होंने इस बिल में से कबायली इलाकों की सनतों का जिक्र ही गौर कर दिया। सच बताऊं, मुझे तो ओबामा निरा बातों का ही लगा है। जब वो आया था तो उसने कश्मीर का मसला हल कराने का शोर मचाया था, मगर यहां भी इंडियन लॉबी ने काम दिखा दिया और यहां पर वो टेक्सटाइल माफिया के दबाव में आ गया। अरे मुझे तो ओबामा और जरदारी एक जैसे लगने लगे हैं। हाँ, शुक्र है खुदा का कि गोजरे के ईसाइयों ने अमेरिका की इमदाद लेने से इनकार कर दिया। अरे भैया चलो, किसी को तो शर्म आई, खुदा बाकियों को भी शर्म दे। भारत की मकबूल राइटर उन्नति राय ने भारतीय फौज के मजालिम और वहशियाना तर्ज सलूक की वजह से मकबूजा कश्मीर को दुनिया का सबसे ज्यादा इस्तेहसाल ज़दा इलाका करार दिया। उनके एक गैर मुल्की जरीदे में शाया मजमून अ न्यू कूल वॉर इन कश्मीर में उन्होंने भारतीय जमहूरियत को दुनिया की बदतरीन जमहूरियत करार दिया। वैसे अब तो भारतीय हुक्मरानों को चाइना के मकबूजा कश्मीर को भारत का हिस्सा तस्लीम ना करने पर हैरत नहीं होनी चाहिए। आज चाइना ऐसा कह रहा है, कल पूरी दुनिया यह तस्लीम कर लेगी। और वैसे भी अब आलमी बरादरी को पूरी शिद्दत के साथ ये एहसास हो रहा है
कि भारत की हठ धर्मी ने जनूबी एशिया को तबाही के थाने पर ला खड़ा किया। और वैसे भी अगर हिंदुस्तान में इतनी समझ बूझ होती तो पूरी दुनिया के लुटेरे सदियों तक हिंदुस्तान को ही न लूटते रहते। बीबी जी, ये जो बाबे बुबे हैं ना सारे झूठे होते हैं। मगर मैम, कुछ लोग वाकई में अल्लाह वाले होते हैं, मगर वो इनकी तरह लालची नहीं होते। मैंने कौन सी कोठी नाम करवा ली है? तुम बाबे हो, मीरा नहीं, और मैं हसन हूँ, अतीक नहीं। कोठी नाम करवा ली है। मौला खुश रखे, कुछ दे तो सही। कितना कुछ सुना दिया। इन्हें कुछ खाने पीने को दो। अब एक बात बताइए, आपको ये काम क्यों नहीं करते? बात दरअसल ये है कि घर बैठे बैठे अच्छा रिस्क मिल जाता है इसलिए। मैं तो कहता हूँ कुछ दिन बाबे से घर का काम ना करवा लें, तनख्वाह देंगे आपको बाबा जी। बस भाजी बस, आप मुझे कुछ न दे, इजाजत दे, बड़े सखियों से वास्ता पड़ गया है। इनकी वजह से हमारे सादा लोग बड़े मसाइल का शिकार हो जाते हैं। उनकी इनकम पहले ही महदूद होती है, उसमें से भी ये पैसे हथिया लेते हैं। मैं अपनी एसोसिएशन में तुम्हारे खिलाफ मुकदमा कर दूंगा। हम भी आपके खिलाफ केस करेंगे अदालत में। एक्सक्यूज मी, पार्टी मेरा इंतजार कर रही होगी। मैं चलता हूँ। देख लिया मैम आपने? देख लिया। जहालत सब मुआशरती मसाइल की जड़ है।